नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। जिस तरीके से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, दरअसल आज मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज ये कहा है कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ है और उनके साथ जो है वो विश्वासघात किया गया है और इसी के साथ तमाम बातें जो हैं वो शंकराचार्य के द्वारा कही गई हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि किसका हिंदुत्व असली है ये जानने के लिए किसके साथ विश्वासघात हुआ है वो असली हिंदू है और जिसने विश्वासघात किया है वो असली हिंदू नहीं है। जब तक उद्धव ठाकरे दोबारा सीएम नहीं बन जाते तब तक जो है वो दुख दूर नहीं होगा। इसी के साथ शंकराचार्य ने कहा है कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम पुण्य और पाप में विश्वास करते हैं। विश्वासघात को सबसे बड़ा पाप कहा जाता है और यही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है और उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहां गया हूं। उद्धव ठाकरे ने मेरा स्वागत किया और उनके साथ विश्वासघात हुआ है और हमें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है और जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक हमारा दुख जो है वो दूर नहीं होगा। देखिए, एक तरफ तो शंकराचार्य ने उद्धव ठाकरे को लेकर ये तमाम बयानबाजी की है, पर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज इसी बयानबाजी को लेकर लगातार जो है वो सवाल देश की जनता उठाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शंकराचार्य को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने धर्म को लेकर तो कोई बात नहीं की है और आज तक उन्होंने धर्म के लिए किया क्या है और वो हमेशा ही धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। आज इसी तरीके की टिप्पणियां जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो लगातार देखी जा रही है। देखिए, या सुरेश नाम की जो यूजर है वो खुद ही ये लिख रहे हैं कि शंकराचार्य स्पोक्स पर्सन है ये शंकराचार्य है ये, या फिर इंडी अलायंस की तरफ से ये प्रवक्ता है जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। यही एके चौधरी नाम के जो यूजर है वो लिखते हैं कि इस तरीके की पॉलिटिक्स जो है वो शंकराचार्य पर शूट नहीं करती है। जिस तरीके से वो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को लेकर जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और रही विश्वासघात की बात, तो उद्धव ठाकरे ने ही विश्वासघात जो है वो अपने पिता बाला साहब ठाकरे के साथ किया है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी पार्टी शिवसेना जो है वो कांग्रेस के साथ कभी अलायंस करे या फिर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। आज उन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो है वो जनता इस बात को दोहरा रही है कि किस तरीके से शंकराचार्य जो है वो धर्म पर तो नहीं बोल रहे पर लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके के सवाल जो है वो उठाए गए हो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर। इन्होंने कई बार भी जो है वो कांग्रेस के पक्ष और फेवर में बयानबाजी की है और तब इसी तरीके के सवाल जो है तब भी उठाए गए थे कि धर्म के लिए कुछ बात ना करने वाले शंकराचार्य आज किस तरीके से धर्म के ऊपर खुली राजनीति कर रहे हैं और किस तरीके से इंडी अलायंस को अपना समर्थन दे रहे हैं। आपके लिए बता दें कि अनंत अंबानी की शादी में भी पहुंचे थे अविमुक्तेश्वरानंद और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जब पत्रकारों ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा आशीर्वाद लिया, हमने उन्हें दिया, वो हमारे दुश्मन नहीं है, हम पीएम मोदी के शुभ चिंतक हैं। इसी के साथ सुनिए और क्या क्या कह रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे, मोदी और इसी के साथ तमाम मुद्दों को लेकर। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है।
सबसे बड़े पाप गौघात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कि जो विश्वासघात की बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे से निकला, वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है। बीजेपी कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया और यही वजह है कि बाद में उत्तराधिकारी आपको बोलते हैं हम हैं, उनके विचारों के उत्तराधिकारी है। उद्धव जी बोलते हैं हम हैं, विचारों के उत्तराधिकारी। भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसे में आप समझ लीजिए सब बात। ये बीजेपी ने इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है, सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। भाजपा कहता है कि हिंदुत्व तो हम शंकराचार्य जो है से बयानबाजी को लेकर कैसे हमारा हिंदुत्व ही भाई, शंकराचार्य की बात नहीं है। शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। ये तो धर्म का मामला है ना, पाप और पुण्य। और इस बारे में कौन बोलेगा? राजनेता बोलेगा। इस बारे में तो धर्माचारी ही बोलेगा। महाराज जी, जो पूजा हुई, उद्धव जी को क्या ये हमारे यहाँ परंपरा है कि जब गुरुजन पधारते हैं तो उनकी पादुकाओं की पूजा की जाती है और उसी का विधि विधान के साथ पालन उद्धव ठाकरे जी ने सपरिवार किया। ये आपने जो है वो राय सुनी है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हुए नजर आए हैं और धर्म को लेकर तमाम जो बातें हैं और पॉलिटिक्स को लेकर ये बातें जो हैं वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के तरफ से कही गई है, जिसको लेकर आज जनता के निशाने पर है शंकराचार्य। और उनसे ये तीखे सवाल जो है वो जनता पूछ भी रही है कि एक शंकराचार्य होने के नाते उन्हें धर्म की बातें करनी चाहिए, धर्म के मार्ग पे कैसे चलना है, इस तरीके की तमाम बातें करनी चाहिए। पर आज किस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो इंडी अलायंस को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जहां एक तरफ इंडी अलायंस का स्पोक्स पर्सन बता दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य तो पहले ही कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं, बस इसकी बात में जो है वो खुली तरीके से बताया नहीं है, जिस तरीके से वो लगातार कांग्रेस और इंडी अलायंस के फेवर में बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।